Hello students, today we are going to solve a few questions from exercise 2.4. So let's start with question number 1. Amina thinks of a number and subtracted 5.2 from it. अमीना क्या है, किसी नंबर के बारे में सोचती है और उससे 5.2 को सब्ट्रैक्ट करती है. She multiplies the result by 8 और वो जो भी रिजल्ट है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती है. ओके, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. तो ऐसा करने के बाद जो नंबर उसके पास आता है वो 3 टाइम्स है नंबर के जो उसने स्टार्टिंग में सोचा था. ओके, अब हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को फॉलो करेंगे. सो अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर. लेट्स से let the number is x. Okay, if number is x and she subtracted 5.2 from x, so we can write x minus 5/2. Okay, now she multiplies the result by 8. So this is the result and she multiplies it by 8. Okay, and the result now obtained is 3 times. तो जो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा ये होगा 3 times the original number she thought of. Okay, so original number क्या था x, so 3 into x. now अब हमारे पास ये एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है. अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. so let's multiply 8 in the bracket 8 into x, that is 8x, and minus 8 into 5.2, that is 5/2 into 8 is equals to 3x. Now as we can see 2 can cancel out 8 by 4, so we can write it as 8x minus 5 into 4, that is 20. We have cancelled out it, and 5 into 4 is 20. So this is 3x. now 3x को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 8x minus 3x is equals to 20 और ये हमारे पास आ जाएगा. हमने यहाँ से 20 को भी RHS में ट्रांसपोज कर दिया था. सो ये नेगेटिव का था तो यहाँ पे पॉजिटिव का आ गया. सो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है. यहाँ पे 5x हो जाएगा, यहाँ पे 20 एंड x यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4. ओके, सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. कोई एक पॉजिटिव नंबर है, ओके, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा ऑन द राइट हैंड साइड. सो पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर if 21 is added to both the numbers. ओके, अगर कोई पॉजिटिव नंबर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था और 5 टाइम्स जो नंबर किया है उन दोनों नंबर में हम 21 ऐड कर देते हैं, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. ओके, तो जो उनमें से एक नंबर होगा वो दूसरे के ट्वाइस हो जाएगा. व्हाट आर द नंबर्स? सो लेट्स सपोज first number is x and second number is 5 times है तो 5x. okay, so according to question positive number is 5 times the other number, that means x is equals to 5x. okay, now if 21 is added to both the numbers, okay, 21 बोथ साइड ऐड करना है. सो x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 21. देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. तो इनमें से जो एक नंबर है दूसरे के ट्वाइस आ जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा. सो अगर हम 2 इसके मल्टीपल में लगाते हैं, यानी कि ये जो नंबर हमारे पास आया है 21 ऐड करके, ये इस नंबर का ट्वाइस है. ओके, तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर
मल्टीप्लाई 2 लगा देते हैं, हमारे पास दो कंडीशन है, या तो ये नंबर इस नंबर का ट्वाइस होगा या ये नंबर इस नंबर का ट्वाइस होगा। सो मैंने इस कंडीशन को पुट कर दिया है, ट्वाइस इस नंबर के आगे लगा दिया है, ठीक है। बिकॉज अगर हम ट्वाइस यहाँ पर लगाएंगे इसके साथ मल्टीपल में, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। आप चाहो तो रफ में इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये नेगेटिव वैल्यू ना आए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दिया है द पॉजिटिव नंबर इज, तो पॉजिटिव नंबर दिया है तो x की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम पिकिंग 2 with the x plus 21. So by solving this we can find out the value of x. So this is 2x plus 42 is equals to 5x plus 21. So x को एक साथ लेके जाएंगे और कांस्टेंट को एक साथ लेके जाएंगे। So 2x minus 5x is equals to 21 minus 42। यहाँ से हमारे पास 3x आ जाएगा और यहाँ से 21, ओके। माइनस का दोनों साइड। नाउ माइनस से माइनस कैंसिल और 21 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7, ओके। सो फर्स्ट नंबर इज 7, first number is 7 and second number is 5 into 7, that is 35, okay. Now let's move forward to question number 3. Sum of the digits of a 2-digit number is 9. When we interchange the digits, it is found that the resulting new number is greater than original number by 27. What is the 2-digit number? So कोई एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स हैं, ओके, एंड लिखा है that sum of the digits of a 2-digit number is 9. For example, if I have 36, then the sum of these digits is 3 plus 6, that is 9, okay. So similarly, अगर one of the digit is equals to x, ओके। हमने एक डिजिट को x मान लिया है, तो दूसरी डिजिट हमारे पास क्या आएगी, सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 हमें पता है, तो हम 6 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 9 से 3 को माइनस कर देंगे। सो यहाँ पर भी हमारे पास 9 है दोनों का सम, तो 9 माइनस x कर देंगे, दैट मीन्स हमारे पास सेकेंड डिजिट आ गई, ओके। इसका मतलब है कि जो हमारे पास वो जो नंबर है वो x और 9 माइनस x के डिजिट के फॉर्म का है, ओके। नाउ it is found that the resulting new number is greater than the original number by 27. How? When we interchange the digit, okay. So suppose original जो नंबर है वो है 10x plus 9 minus x, ओके। मैंने ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास अगर 36 है तो हमने 6 हमारा वंस प्लेस है और 3 टेंस है, यानी कि 3 के साथ अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 plus 6 हो जाएगा, विच मेक्स 36, ओके। सो सिमिलरली x अगर हमारा टेंस प्लेस पे है और 9 माइनस x जो डिजिट है वो वंस प्लेस पे है, तो टेंस के साथ 10 का मल्टीप्लाई होगा और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। दिस इज द ओरिजिनल नंबर सपोज, ओके। एंड इफ वी इंटरचेंज्ड नंबर, तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स जो वंस का डिजिट था वो टेंस पे आ जाएगा, 9 माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 10, ओके, एंड ऐड हो रहा है 10x इज ऑन द फर्स्ट प्लेस और वंस प्लेस। नाउ कंडीशन इज if we interchange the digit, it is found that the resulting new number is greater than original by 27. So ये हमारा न्यू नंबर आया। So ओरिजिनल नंबर है 10x plus 9 minus x। ये नंबर में 27 जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे न्यू नंबर के जितना रिजल्ट देगा, ओके। दिस इज द कंडीशन, इज ग्रेटर देन the original number by 27.
ओके, नाउ व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर? अब हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई है, हम इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सो 10x प्लस 9 माइनस x प्लस 27 इज इक्वल टू 90 माइनस 10x. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 10x और x वाली जितनी भी फॉर्म है वो हम LHS में ले लेंगे और कांस्टेंट वाली फॉर्म को RHS में लिख लेंगे. सो यहाँ से हमारे पास आ गया है 10x माइनस x और यहाँ पर माइनस का 10x है तो यहाँ के प्लस का 10x, यहाँ पे प्लस का x है तो यहाँ के माइनस का x. यहाँ से 9 और 27 RHS में शिफ्ट हो जाएंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा 90 माइनस 9 माइनस 27. ओके, नाउ यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 18x और यहाँ पर हमारे ये आ जाएगा 54. नाउ x इज इक्वल टू 18 को हम ट्रांसपोज करेंगे 54 के डिनोमिनेटर में 18 और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई है 3. सो x इज 3. फर्स्ट इफ वन ऑफ द डिजिट, दैट मीन्स फर्स्ट डिजिट इज x, सेकेंड डिजिट क्या हो जाएगी? फर्स्ट डिजिट is x, second digit is 9 minus x, that is 9 minus 3, that is 6. ओके, इसका मतलब हमारे पास नंबर क्या है? नंबर था ओरिजिनल नंबर 10 into x प्लस 9 minus x. सो ये हमारे पास आ जाएगा 10 into 3 प्लस 9 minus 3. So 30 plus 6, that is 36. So this is our original number. Okay. Now let's come to the question number 4. Question number 4 is one of the two digits of a two-digit number is 3 times the other digit. If you interchange the digits of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. What is the original number? Okay. So 2-digit नंबर है अगेन. ओके, सो वन ऑफ द 2 डिजिट्स, उसमें से जो एक डिजिट है 3 टाइम्स ऑफ अदर डिजिट, वो दूसरे के 3 टाइम्स है. लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, फर्स्ट डिजिट इज x एंड सेकेंड डिजिट इज 3x. ओके, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर हमारे पास आ जाएगा 10x प्लस 3x. ओके, जैसे कि मैंने बताया, if we have 2-digit number, then the second from the right will be tens and we multiply that number by 10. Okay, so original number is 10x plus 3x. Now if we interchange it, okay, interchanged number और new number क्या हो जाएगा? Now 3x is on the tens place, so we will write 10 into 3x plus x, and x is on the ones place. Now this is our new number, or we can write it 3 into 10 is 30x plus x. Okay, now according to question, if this is the condition, we have original and interchanged number यानी कि new number है, तो if we add both of them, original number and new number, that is 30x plus x, so हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इन दोनों को ऐड करके वो आ जाएगा 88. नाउ बाय एडिंग दीज 10x plus 30x, we will add x down, so we have 10x plus 3x plus 30x plus x, और इन सबको ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 44x, and here we have 88. Okay, now by transposing 44 to RHS, we have 88 upon 44 and the result is 2. So x we have 2. Okay, now we have to find out what is the original number. So original number हमारे पास क्या था? Original number is equals to 10x plus 3x, that means 10 into
put the value of x, 2 plus 3 into 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 plus 6, that is 26. Okay, so this is our answer. Now let's come to the question number 5. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. What are their present age? So इस क्वेश्चन में क्या है, शोभो और उसकी मदर की एज के बारे में हमें बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज कितनी है. सो उसके लिए हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन दी है, शोभो की प्रेजेंट एज क्या है, शोभोज प्रेजेंट एज, लेट्स से x. ओके, नाउ हिज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 times of his age. So his mother's present age is 6x. Okay, 6 times of his age, so 6x. Now next condition we have, Shobo's age 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. So Shobo's age after 5 years. 5 year from now means after 5 year कितना हो जाएगा, x plus 5. 5 years और ऐड हो जाएंगे. Now according to question, his age 5 years from now, x plus 5 is 1/3 of his mother's age. मदर्स प्रेजेंट एज है, यानी कि 6x का 1/3. So 1/3 of 6x. So this is the condition. Now we have to find the value of x. So 3 से 6 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, और हमारे पास आ जाएगा x plus 5 is equals to 2x. Okay, now take 2x on the LHS and 5 to the RHS. So we have x minus 2x is equals to minus 5. Now subtract it. So we have minus x is equals to minus 5. So यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x is equals to 5. So शोभो की प्रेजेंट एज कितनी है, 5, and his mother's present age is 6x, that is 6 into 5, that is 30 years. Question number 6 is, there is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and width of the plot are in ratio of 11:4. At the rate of ₹10 per meter, it will cost the village panchayat 75,000 fence the plot. What are the dimensions of the plot? So इस क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, that there is a rectangular plot. Okay, और उसकी लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो है 11:4. ओके, और उसमें जो है ग्राम पंचायत को क्या करनी है, फेंसिंग करनी है. सपोज दिस इज द रेक्टेंगुलर प्लॉट. ओके, और इसमें इसकी जो लेंथ और ब्रेथ है, इसकी रेशियो कितना है, L/B है 11:4. अब इस चारों तरफ फेंसिंग करनी है, यानी कि पेरीमीटर. ओके, पेरीमीटर फेंसिंग मतलब है इसकी बाउंड्री. ओके, फेंसिंग करनी है और उसकी कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज पर मीटर. अगर एक फेंस यानी कि तार लगाने की जो 1 मीटर की कॉस्ट है 10 रुपीज, और उनको टोटल कॉस्ट जो इसका टोटल जो खर्चा आता है वो कितना आता है, 75,000 रुपीज का. तो हमें बताना है कि इसकी डायमेंशन क्या है इस प्लॉट की, दैट इज इसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है. नाउ फॉर दैट लेट्स टेक द कॉमन रेशियो. द कॉमन रेशियो bx. ओके, सो डायमेंशन क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 11x एंड ब्रेथ हो जाएगी, ब्रेथ विल बी
4x. ओके, नाउ गिवन क्या है क्वेश्चन में कि कॉस्ट कितनी आती है. कॉस्ट है एट 100 रुपीज पर मीटर देयर इज अ कॉस्ट ऑफ 75,000. ओके, दैट मीन्स अगर 1 मीटर पे 100 रुपीज का कॉस्ट आ रहा है तो जो टोटल लेंथ होगी, ओके, जो टोटल बाउंड्री होगी उसके लिए कॉस्ट कितना है, इतना. यानी कि पर मीटर के लिए मल्टीप्लाई करेंगे. सो 100 मल्टीप्लाई विथ पेरीमीटर. ओके, नाउ it is equals to 75,000. So perimeter we have 100 multiply with, we know that the perimeter of rectangular क्या होता है 2 into L plus B. Okay, and L plus B we have 11x and 4x, that is 100 into 2 into 11x plus 4x is equals to 75,000. अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 100 इंटू 2, दैट इज 200. 100 इंटू 2 दैट इज 200 मल्टीप्लाई विद 11x प्लस 4x इज 15x इज इक्वल टू 75,000. नाउ 200 इंटू 15 ये हमारे पास आ जाएगा 3000. x इज इक्वल टू 7500 और यहाँ से x की वैल्यू 3000 को यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. so, x की वैल्यू आई 25. दैट मीन्स डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, डायमेंशंस लेंथ इज इक्वल टू 11 इंटू एक्स, दैट इज 11 इंटू 25 इज इक्वल टू 275 मीटर. एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी 4 इंटू एक्स, दैट इज 4 into 25, that is 100 meter. So this is our answer. Now let's come to the question number 7. Question number 7 is Hassan buys two kind of cloth material for school uniform. Shirt material that cost him 50 rupees per meter and trouser material that cost him 90 rupees per meter. For every 2 meters of the trouser material he buys 3 meter of shirt material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is 36,660. How much trouser material did he buy? तो हसन है वो क्या करता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए ट्राउजर मटेरियल और शर्ट मटेरियल बाय करता है. तो शर्ट मटेरियल के लिए उसको 50 रुपीज़ पर मीटर देना होता है और ट्राउजर मटेरियल के लिए 90 रुपीज़ पर मीटर. तो हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए वो अगर एक ट्राउजर बना रहा है जिसमें उसको 2 मीटर क्लोथ लगता है उसके लिए उसको 3 मीटर्स के शर्ट बाय करनी पड़ती है. ओके, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट. तो वो इसी मटेरियल को अब सेल कर रहा है कितने ट्राउजर पे उसको मिलता है 12% का प्रॉफिट और शर्ट पे उसको 10% का प्रॉफिट और उसकी टोटल जो सेल है वो आती है 36,660. अब हमें बताना है कि हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय. तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले बिकॉज हमारे पास दिया है 2 मीटर ट्राउजर मटेरियल के लिए उसको कितना खरीदना होता है 3 मीटर शर्ट. ओके, दैट मीन्स इफ वी टेक कॉमन रेशियोज एज एक्स, सो ट्राउजर मटेरियल का कपड़ा उसको लगा है, ट्राउजर मटेरियल के लिए उसे लगा है 2x मीटर उसने बाय किया है और शर्ट के लिए उसने शर्ट मटेरियल पे बाय किया है 3x. ओके, अब यहाँ पे बताया है वो 50 रुपीज़ और 90 रुपीज़ 50 फॉर शर्ट एंड 90 फॉर ट्राउजर वो क्या करता है इतने पे वो खरीदता है. यानी कि कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर क्या है 90 रुपीज़ पर मीटर. दैट मीन्स
अगर कॉस्ट प्राइस इतना है और उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है 12%, दैट इज 12% कितना होगा 90 का 12% हमारे पास आ जाएगा 10.8. ओके, सो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 90 प्लस 10.8 दैट इज 100.8 रुपीज. ओके, सिमिलरली शर्ट का कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट 50 रुपीज पर मीटर. ओके, नाउ प्रॉफिट ऑन शर्ट कितना है 10%, सो ये हमारे पास हो जाएगा 50 का 10% हमारे पास आ जाएगा 5. ओके, 5 रुपीज. सो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा शर्ट के लिए 55 रुपीज. ओके, सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास अब कंडीशन दी है दैट टोटल सेलिंग प्राइस इज दिस. सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 36,660. दैट मीन्स इन दोनों का ऐड इसके बराबर हो जाएगा. अगर पर मीटर पे सेलिंग प्राइस ये है तो ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ट्राउज़र का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2x इंटू 100.8 प्लस 3x इंटू 55. ओके, इज इक्वल्स टू 36,660 रुपीज. यहाँ से हमारे पास ये जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो आ जाएगी 200.8x प्लस, तो ये इक्वेशन इसमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 201.6x प्लस 165x इज इक्वल्स टू 36,660. और इसको सॉल्व करके हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100. अब अगर हमारे पास x की वैल्यू 100 है दैट मीन्स ट्राउजर मटेरियल कितना हुआ, ट्राउजर 2 इंटू एक्स दैट इज 200 मीटर. ओके, so this is the answer. Now let's come to the question number 8. Question number 8 is half of the herd of deer are grazing at the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from pond. Find the number of deer in herd. So हमें नंबर ऑफ डियर फाइंड आउट करने हैं कितने हैं किसी झुंड में. सो उसमें से हाफ ऑफ द हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग. सो टोटल अगर हम माने टोटल नंबर ऑफ डियर क्या है x है. ओके, वी नीड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड. तो लेट्स सपोज दैट इज x. सो डियर ग्रेजिंग इन फील्ड, ये क्या हो जाएंगे हाफ ऑफ द हर्ड यानी कि x के हाफ हो जाएगा x अपॉन 2. नेक्स्ट पॉइंट इज 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई. सो रिमेनिंग यानी कि x माइनस x अपॉन 2, रिमेनिंग आर x माइनस x अपॉन 2 दैट इज x अपॉन 2. यानी कि हाफ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड रेस्ट आर हाफ. ओके, सो remaining are playing nearby. Okay, 3/4 of the remaining. So deer playing nearby. How much? 3/4 of remaining. That is 3/4 of 2 upon x. So ये हमारे पास आ जाएगा 3x upon 8. Now the rest 9 are drinking water. Deers drinking water, how many? 9. Okay, from the pond find the total number of deer. So total number क्या हो जाएगा हमारे पास deer का, we will add the different groups of the deer that are doing different activities and
will equal them with 0. So deer grazing at the field are x upon 2 and deer playing nearby are 3x upon 8 and deer that are drinking water are 9, and these all make equal total number of deer. So by solving this we have the value of x as, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर हमारे पास 7x अपॉन 8 आ जाएगा एंड यहाँ से हम LHS में ले लेंगे, सो ये आ जाएगा 7x अपॉन 8 माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस का 9. ओके, नाउ अगेन सॉल्विंग एंड मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, वी हैव माइनस x अपॉन 8 विच इज इक्वल्स टू माइनस 9, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो 72 आ जाएगा. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड आर 72. ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present age. Let's say granddaughter की age है x. So grandfather की age क्या हो जाएगी 10x because he is 10 times older than her. He is also 54 years older than her. और क्या लिखा है, grandfather क्या है 54 years older, यानी कि 54 years ज़्यादा बड़े हैं granddaughter से. That means grandfather is equals to 54 plus x, और grandfather की age 10x है तो we will write 10x is equals to 54 plus x. So this is the equation, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6. ओके, सो दिस इज द एज ऑफ ग्रैंड-डॉटर. ठीक है, तो ग्रैंड-डॉटर की एज आएगी 6 एंड ग्रैंडफादर की एज आ जाएगी 10 into 6, that is 60 years. Okay, now question number 10 is Aman's age is 3 times his son's age. Okay, अमन की एज उसके सन के 3 टाइम्स है, यानी कि अगर सन की एज है x तो अमन की एज क्या हो जाएगी 3 टाइम्स है तो 3 into x, that is 3x. Okay, now 10 years ago he was 5 times his son's age. 10 years ago son's age क्या हो जाएगी x minus 10 ago यानी कि पहले, and 10 years ago Aman's age is 3x minus 10, जिसकी प्रेजेंट एज है उससे माइनस 10 हो जाएगा. द कंडीशन इज 10 years ago he was 5 times his son's age, so 3x minus 10. Aman's age is 5 times his son's age, that is x minus 10. Okay, now by solving this 3x minus 10 is equals to 5x minus 5 into 10, that is 50, and let's take 5x on the LHS, so 3x plus का 5x है तो minus 5x, and take minus 10 into the RHS, so minus 50 plus 10, और ये हमारे पास आ जाएगा minus 2x is equals to minus 40. So 2x is equals to 40 because minus से minus कैंसिल जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 20. So x कितना आया 20, that means son's age कितनी हो जाएगी 20 and अमन की एज कितनी हो जाएगी 3 into 20, that is 60 years. Okay, so these are the present age of Aman and his son. So students, this was the last question of this exercise. Now आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं उनको प्रैक्टिस करना है, और जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को अपनी नोटबुक में नोट करना है. मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.